खाली कमरों की आहट। घड़ी ने 12 बजने का ऐलान किया तो पूरा घर अचानक गैर मामूली हद तक खामोश हो गया। आयशा अपने कमरे में मोबाइल चार्ज पर लगा रही थी कि नीचे वाले हॉल की तरफ से एक मध्यम सी आवाज आई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। आयशा ने माथे पर बुल डाले, अम्मी। कोई जवाब न मिला। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगी। हॉल में पहुंचकर लाइट्स ऑन की। लाइट्स तो ऑन हुई, मगर कमरा वैसे ही अंधेरे में डूबा रहा, जैसे रोशनी दीवारों तक पहुंच ही न रही हो। दिल की धड़कन तेज होने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि सोफे के पीछे कोई खड़ा है। वो पलटी, पीछे कोई नहीं था, लेकिन कमरे के दूसरे कोने से टिक 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवार नोच रहा। कौन है? आयशा कांपते हुए पीछे हटी। फिर अचानक पिछले दरवाजे के करीब रखा पुराना रास्ता से चर्रर करके खुल गया। जो दरवाजा सालों से बंद था, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और अंधेरे में किसी के सांस लेने की अजीब आवाज सुनाई देने लगी। आयशा का दिल हल्क में आ गया। वो लाइट ऑन करने जाती है, लेकिन स्विच टूटा हुआ होता है। तभी अंधेरे में से एक सरगोशी आई। तुम वापस क्यों आई हो? आयशा सहम कर पीछे हटी। वापस? मैं तो कभी यहाँ। इसके जवाब देने से पहले स्टोर रूम के अंदर एक लंबा काला साया नमूदार हुआ। इसके हाथ लंबे, चेहरा धंधला और आंखें सफेद, बेजान, सीधी उस पर जमी हुई। साया गहरी और टूटी हुई आवाज में बोला, ये घर छोड़ जाने वालों को वापस आने की इजाजत नहीं। आयशा की सांसें टूटने लगी। मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। साया उसके बिल्कुल सामने आ गया और उसके कान में भूंका, नहीं, तुम वही हो जो 15 साल पहले गायब हुई थी। आयशा चुकरा गई। लेकिन मेरी तो उम्र ही 20 साल है। साया हंसा। वक्त यहाँ रखता नहीं, लौटता है। उसी लम्हे दीवार पर लगी घड़ी उल्टी चलने लगी। कमरे की तमाम चीजें हिलने लगी। रोशनी मध्यम होती गई और हर तरफ से एक ही आवाज गूंजने लगी, वापस चलो। आयशा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। पूरा घर जैसे जिंदा हो गया। दीवारों से हाथ निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसने चीख कर आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली, वो खुद को स्टोर रूम के अंदर एक पुरानी कुर्सी पर बंधी हुई पाती है। सामने एक टूटी हुई तख्ती पर लिखा था, लापता आयशा, तारीख 2009। वो हैरत और खौफ से चीख उठी। पीछे से साया बोला, हमने कहा था वापस न आना। इसकी चीख पूरे घर में गूंजती रही और उस स्टोर रूम का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद होता गया। कुछ घरों में यादें नहीं, बदरूहें रहती हैं और कुछ दरवाजे कभी दोबारा नहीं खुलने चाहिए।